और अब बात कर लेते हैं महेश जोशी, जो कि पूर्व मंत्री हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पर बयान दिया गया है। टेंडर में मंत्री की नहीं होती है कोई भूमिका, कह रहे हैं महेश जोशी। एसीबी जांच से कोई एतराज़ नहीं है, ये भी कह रहे हैं महेश जोशी। और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं है। तो जेजेएम घोटाले को लेकर पूर्व पीएचडी मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी। उन पर जो करप्शन के आरोप लग रहे हैं उन पर उन्होंने बयान दिया है। कह रहे हैं कि टेंडर में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। फर्जी प्रमाण पत्र की अगर बात है तो एजेंसी जांच करे। ये भी कह रहे हैं कि ईडी अपनी जांच में कोई कमी रखती है क्या। उन्हीं मुद्दों पर अब एसीबी जांच कर रही है। हालांकि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो ज़रूर सामने आएंगे और जाएंगे पूछताछ के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एफआईआर में मेरा भी नाम, जैसा मीडिया ने बताया, उसके अंदर है। एफआईआर मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि टेंडरों में मंत्री का कोई रोल होता है। जिन फर्मों का मैंने जिक्र सुना, हमने तो खुद उनके खिलाफ कार्रवाई की। जब मैं मंत्री था, उन फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया है, उनके खिलाफ उनके पेमेंट रोकी है, उनके वर्क ऑर्डर कैंसिल किए हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया है। एक एक्शन जिसने गलती करी थी उस एक्शन को सस्पेंड किया है। तो इतनी कार्रवाई शायद पीएचडी विभाग में कभी नहीं हुई जितनी मेरे मंत्री रहते हुई है। और ये जो जिन सर्टिफिकेट की बात करिए, जांच करें। सर्टिफिकेट लगाने में, उसकी जांच करने में, टेंडरों को फाइनल करने में मंत्री का कोई रोल नहीं है। और मैं टेंडरों में मेरा ये मानना है किसी प्रकार की गलती होनी नहीं चाहिए। फिर भी जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो, जो सच्चाई है वो सामने। तो पूर्व पीएचडी मंत्री को आपने सुना, कह रहे हैं कि जांच में ट्रांसपेरेंसी रहे और जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं। और आपको जानकारी दें कि अपने ऊपर जो करप्शन के आरोप लगे उन पर महेश जोशी का स्टेटमेंट आपने सुना है। कह रहे हैं कि अगर बात ऐसी है तो एजेंसी जांच करे। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी अपनी जांच में कोई कमी रखती है क्या, ये उनकी ओर से यहाँ पर बयान दिया गया है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं सोमू आनंद। ज़रा लिए चलते हैं उनके पास। सोमू, जो आरोप लग रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं पूर्व पीएचडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी पर, वो सरासर उसे नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है। इन्वॉल्वमेंट जो उनकी बताई जा रही है उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या पूरा मामला अभी किस रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस रूप में कांग्रेस पार्टी अभी इस मामले को देख रही है? बिल्कुल, देखिए, महेश जोशी भले ही इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार करें, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, ये बहुत साफ है। पहले से ही इस मामले की ईडी भी जांच कर रही है और एसीबी ने जब एफआईआर दर्ज की है, इसमें उनका भी नाम उन्होंने शामिल किया है एसीबी ने, तो निश्चित रूप से अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि हमेशा से महेश जोशी ये बात कहते रहे हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं है टेंडर के आवंटन में और बाकी तमाम चीज़ों में, और उन्होंने ही कार्रवाई की है। लेकिन इतना बहुत साफ है कि जो भी लोग इस पूरी प्रक्रिया में अब तक जांच की जद में आए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो महेश जोशी के काफ़ी करीबी रहे हैं और इसीलिए महेश जोशी पर भी कई तरह के सवाल जो है वो उठते हैं। देखिए, इस घोटाले ने निश्चित रूप से कांग्रेस की छवि जो है वो काफ़ी ख़राब की थी और इसको लेकर के खूब किरकिरी भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। जल जीवन मिशन में तो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे और इसको खूब चुनाव में भी बुनाया गया। अब जबकि उपचुनाव नज़दीक में है और उस वक्त पर ये एफआईआर हुई है, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से उठाया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसको किस तरह से काउंटर कर पाती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जिन अधिकारियों का नाम एफआईआर में है और उसके साथ साथ, क्योंकि एक लंबी जांच के बाद, सरकार से अनुमति मिलने के बाद एसीबी ने ये एफआईआर दर्ज की है, तो उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, ऐसा हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, अपडेट मैं आपसे लूंगी सोमू आनंद, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए इस खबर पर। और इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, जिन्होंने प्रदेश में जेजेएम के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि इन जिलों के 1,12,000 घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर लाभान्वित उन्हें किया जाएगा। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके।
और इस पूरे घोटाले को लेकर यानी कि जेजेएम घोटाले को लेकर बीजेपी के विधायक है बाल मुकुंद आचार्य। उन्होंने कांग्रेस सरकार है, पूर्व जलदाय मंत्री रहे हैं महेश जोशी, उन पर निशाना साधा है, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि महेश जोशी और अन्य के खिलाफ एसीबी में प्रकरण दर्ज होने के बाद उन्होंने अपना बयान भी दिया है। सुनिए। जल जीवन मिशन का ये विषय चलता आ रहा है। पिछले कांग्रेस शासन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। केंद्र सरकार के अरबों रुपए हर घर तक जल की योजना का, नल की योजना का पैसा था, लेकिन वो धरातल पे पहुंची नहीं, सिर्फ कागजों में पहुंची। आज तक हमारी विधानसभा में कई शिकायतें रोज आती है कि भाई हमारे यहाँ पाइपलाइन डले का कागज है, ये पाइपलाइन डली नहीं, नल में जल आया नहीं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से बड़ा घोटाला है, उसकी जांच चल रही है और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, तभी तो आज इतने समय से लगातार परतें खुलती आ रही है और खुलने पर ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इसमें पैसे का दुरुपयोग भी हुआ है और अपने मिलने वालों को कोई फायदा पहुंचाने के लिए या ठेकेदारों या उस संबंधित अधिकारी उन्होंने मिलकर इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोई झालम झोल तो किया है। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति, लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगात देने की प्रभावी तैयारी कर रही है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5,500 फार्म पॉइंट के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी। इसी प्रकार 2,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। और आज एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन होने वाला है। राइजिंग राजस्थान से पूर्व उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल बी उद्यमिता विभाग, खेल और युवा मामलात विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये समिट होने वाली है। टोंक रोड जयपुर पर स्थित होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में 11 बजे का वक्त होगा, जब इस शिक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उनके अलावा उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, युवा मामले, खेल, कौशल, योजना और उद्यमिता विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शिरकत करने वाले हैं।